जब वो ट्यूमर दिखता है तो उसका उन्होंने उसके बायोप्सी की और बायोप्सी से ये कंफर्म हुआ लगभग 4 साल। जो ये शब्द है, ये शब्द जो है वो डर तो पैदा करता ही करता है। अगर आपने हार मान ली, आपने सोच लिया कि ये बीमारी आपकी मौत लेकर के आई है, तो वो मौत लेकर के आई गई। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। देखिए, बॉलीवुड फिल्मों में आपने बहुत से गाने सुने होंगे जो आपको हमेशा मोटिवेट करते होंगे, ऐ जिंदगी गले लगा ले। लेकिन ऐसे गाने जो आप और हम सबको मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेल्दी टॉक आप देख रहे हैं, आरजे पुनीत मेरा नाम है, पुनीत का पॉडकास्ट आप देख रहे हैं नेम फेम्स प्रोडक्शन इस यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे बहुत से कैंसर वॉरियर्स हैं जिनसे आज हम अपने इस हेल्दी टॉक में बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ में हैं अवधेश दीक्षित सर। वेलकम है सर आपका, सबसे पहले तो शुक्रिया। एंड सर, जैसा कि आपने बताया आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। ये रियलिटी जब आपको पता चली, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कैसे ये पता चला आपको, कौन से ऐसे सिम्टम्स थे जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है? देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि करीब 4 साल पहले मेरी ये कैंसर की जो जर्नी है वो चालू हुई। और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कैंसर में सिम्टम्स मेरे केस में नहीं थे। अच्छा। तो उसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं वो। अच्छा। तो वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मेरे केस में नहीं थे। कुछ बाउल मूवमेंट चेंजेस थे। अच्छा। जो मैंने डिस्कवर किए। तो उसके बाद जब गैस्ट्रो से मिले अपने, अच्छा। तो शुरुआत में वो क्या करते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिससे आपका जो बाउल मूवमेंट वगैरह है वो आपका नॉर्मल हो जाए। पर जब वो नॉर्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कोलोनोस्कोपी कराई और कोलोनोस्कोपी में उनको ट्यूमर दिखा। और जब वो ट्यूमर दिखता है तो उसका उन्होंने उसके बायोप्सी की और बायोप्सी से ये कंफर्म हुआ लगभग 4 साल। ओके, जब आपको ये पता चला कि ये बीमारी है जी, उस वक्त आपका, फैमिली का कैसा क्या रिएक्शन था? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि जो ये शब्द है, ये शब्द जो है वो डर तो पैदा करता ही करता है। पर मेरे केस में बड़े आश्चर्य की बात ये है कि जैसे मुझे पता चला, मैं शायद अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा चिंतित हुआ कि उनके ऊपर उसका क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जो फैमिली होती है वो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुनी हुई होती हैं। और क्योंकि मैं प्रोफेशन में रहा हूँ तो मेरे ऊपर पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया सुनने के बाद। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसके ऊपर इसको जीता जा सकता है, इसका इलाज है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि फैमिली काफ़ी चिंतित हुई और फैमिली की जो चिंता होती है वो आपके ऊपर आती जाती है। पर धीरे धीरे क्या होता है, देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास जानकारी बढ़ती है, जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी कम होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ करने की ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको पता चला कि आपको ये हुआ है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो इलाज का स्टैंडर्ड हुआ करता था, जो ड्रग का स्टैंडर्ड हुआ करता था, उसमें मैं बोलूँगा ज़मीन आसमान का होता है। अब ड्रग्स हैं, कई तरीके की थेरेपीज़ हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। सो इनिशियली जब आपको पता चला इस बीमारी के बारे में, तो क्या लगा कभी कि अब जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाएगी? ना, समाप्त कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ना तब लगा, ना अब लगता है। कभी मुझे ना कभी एहसास हुआ। और जितने भी आपके दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो प्रश्न आपने पूछा है इसको तो आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से जी। अगर आपने हार मान ली, आपने सोच लिया कि ये बीमारी आपकी मौत लेकर के आई है, तो वो मौत लेकर के आई गई। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। अगर आप निगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो निगेटिविटी आएगी। राइट। और वो जो निगेटिविटी होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। और इस तरह की बीमारी है नहीं, किसी भी तरीके की बीमारी को लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इम्यून सिस्टम की जो कनेक्शन है वो आपके माइंड से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने माइंड में आपने निगेटिव थॉट प्रोसेस या निगेटिव मैनिफेस्टेशंस किए तो आपको इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करेगा। इम्यूनिटी फिर आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ाएगी, इम्यूनिटी आपके मेंटल हेल्थ को खराब करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न, कम से कम मैंने कभी नहीं सोचा कि जिंदगी खत्म होगी और क्या होने वाला। नहीं सर, ना तब सोचा ना आप सोचता हूँ। नहीं, डेफिनेटली सर, आप बिल्कुल लंबी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जिए। क्या सपोर्ट
मैक्स हॉस्पिटल के थ्रू फैमिली सपोर्ट जब इस तरीके की बीमारी होती है तो कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है वो आप बताएं। देखिए, 2 प्रश्न आपने पूछे इसमें। एक तो है फैमिली सपोर्ट। मुझे लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो भाई बहन है, आपकी जो वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है आपका जो पूरा जो जिसे कहते हैं क्लोज फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए ये इलाज बहुत लंबा है और जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सीवियर होते हैं। कुछ टॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नौजिया हो सकता है, खाने का मन नहीं करेगा, वेट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट आपको होना चाहिए, सीक आउट करना चाहिए। आप ओपनली उनसे बात करें, अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, और जो भी आपके साथ हो रहा है वो नॉर्मल है, पर वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है आप जैसे मेडिसिन खत्म होती हैं, मेडिसिन चढ़ना बंद हो जाती हैं, साइड इफेक्ट अपने आप धीरे धीरे करके वो वेन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय तक साइड इफेक्ट चलते हैं। 2-4 ड्रग्स ऐसे होंगे जिनका जो साइड इफेक्ट है थोड़ा सा लंबा होता होगा। तो एक तो ये है। दूसरा, जहाँ तक मैक्स हॉस्पिटल की बात है, मेरा सारा का सारा इलाज जब से मैंने चालू किया है वो मैक्स में चालू हुआ। शुरुआत में मैं मैक्स साकेत में था क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जब मुझे पता चला मैक्स लखनऊ में आया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जिस अस्पताल से मैंने शुरू किया और वही अस्पताल अगर उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, स्पेशली इफ आई एम सेटिस्फाइड, तो अस्पताल चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरी मुलाकात डॉक्टर आलोक गुप्ता से हुई, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत ही हाईली टैलेंटेड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और टैलेंटेड ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि उनका बात करने का जो तरीका है, लहजा है, और जिस तरीके से वो चीज़ों को आसान बनाते हैं, वो एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स का केवल क्लिनिकली टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। जो एक वो कॉन्वर्सेशन होती है, जो वार्तालाप होती है पेशेंट से, और पेशेंट के दिमाग में जो चल रहा है उस लेवल पे उतर करके उसके साथ वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एक तो वो डॉक्टर आलोक गुप्ता के बारे में ये कहना चाहूँगा। दूसरा, उनकी जो टीम है, जो आपकी डे केयर टीम है, जिसके साथ मेरा काफ़ी नाता रहता है, वो एडविन और पूरी टीम है, या उनका सपोर्ट स्टाफ जो यहाँ बैठता है, जो आपका बिलिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, उनका अपॉइंटमेंट का स्टाफ है, और एडविन और टीम जो कि डे केयर में है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग कभी देखिए ऐसा होना, जो आपका डॉक्टर है और जो क्लिनिशियंस हैं और आपका प्री एंड पोस्ट मेडिकेशन सपोर्ट है, बहुत क्रूशल होता है इसमें, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। अगर वो सपोर्ट अच्छा नहीं है तो पेशेंट जो है वो फिजिकली नहीं, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इन समरी व्हाट आई लाइक टू से इज दैट आई थिंक द टीम इज फैंटास्टिक, चाहे वो आलोक गुप्ता जी हो, या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ हो, या उनका क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ हो जो कि डे केयर में है। आप चाहो तो 1-2 लोगों से आपको बात करनी चाहिए उनसे, वो आपको और बताएंगे। एक लास्ट मैसेज जो है, जरूर जितने कैंसर वॉरियर्स हैं उनको मैं ये देना चाहूँगा। देखिए, मेरा अपनी खुद की डायग्नोसिस 4 साल पहले हुई। आपको तरह तरह की लोग चीज़ें बताएंगे, सर्वाइवल रेट इतना है, सर्वाइवल रेट उतना है। जितने भी सर्वाइवल रेट हैं उन सब के ऊपर पॉजिटिविटी है। बिल्कुल। और जितने भी सर्वाइवल रेट्स वगैरह का जो आपको स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है, ये पुराना है, ये डेटेड होता है। 10 साल का डेटा होता है, उसमें ये शामिल नहीं होता है कि जो नई ड्रग डिस्कवरी हो रही है, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे टारगेट ड्रग डिस्कवरी हो, ये सब इसमें शामिल नहीं होता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी पुनीत जी को सुन रहे हैं, कि आप इसको पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से इस पूरी बीमारी का सामना करिए, और ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में मत लाइए कि इसका इलाज नहीं है, ये इनक्योरेबल है। ये बिल्कुल क्योरेबल है। बिल्कुल। और आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से इसका सामना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको या आपकी फैमिली को घबराने की जरूरत। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपने खुलकर हमसे बात की अपनी जर्नी के बारे में, एंड हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, दुआ है कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि एक क्रक्स यही निकलेगा कि हमें ज़िंदगी से हारना नहीं है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। यही हमारा मकसद है इन वीडियोस को करने का, और हमारे जो कैंसर वॉरियर है उनकी बात आप तक पहुंचाने का। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हर तरह से संभव है। देखते रहिए नेम फेम्स प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।